हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है एंड हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। फोकस कीजिए गाइज अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं हम कि क्या निकल कर आता है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पहले तो मुझे रीडिंग में एंजल्स की प्रेजेंस फील हुई है, ठीक है। आपके पर्सन अपने आसपास डिवाइन प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, एंजल्स की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये यहाँ पर क्लियर निकल कर आ रही है। तो कभी इन्हें ज़िंदगी में इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट हुआ है या नहीं, आई डोंट नो, बट इनको अभी फ़िलहाल ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं। दूसरा, आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है एंजल, एक तरीके से ये पर्सन आपको भी एंजल ही बोल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जैसे एंजल्स की प्रेजेंस इस पर्सन को फील हो रही है पर वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप एक ऐसे एंजल हो इस पर्सन की लाइफ में जो नज़र आते हो, आई थिंक सो ये वाली एनर्जी है। तो आपको ये पर्सन याद करे। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप इस पर्सन के ड्रीम्स में कुछ इस तरीके से आ रहे हो कि आप इस पर्सन को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर इस पर्सन को आप समझाने की कुछ कोशिश कर रहे हो। इस तरीके के ड्रीम्स इस पर्सन को आ रहे हैं जहाँ पर आपने इस पर्सन का हाथ पकड़ रखा है, आप इनके हाथ पकड़ कर चल रहे हो, ठीक है। आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप इन्हें कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन को गाइड करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके के ड्रीम्स आपको लेकर इस पर्सन को आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस कि आपके और आपके पर्सन के अराउंड कुछ नेगेटिविटीज हैं जिनसे आपको कट ऑफ करने की जरूरत है, ठीक है। आप एनर्जी कॉट कट कर सकते हैं या फिर आप कोई बीज मंत्र कर सकते हैं या फिर आप जिनको भी बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको ये बोल सकते हैं, ईस्ट ईस्ट जो भी है आपके आराध्य जो है, आप उनको भी बोल सकते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के आसपास जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनका नाश करें, उनको ख़त्म करें, ठीक है। उन नेगेटिविटीज़ से आपको दूर रखें, आपके भी पास जो नेगेटिविटी है उसको भी हटाएं और आपके पार्टनर के आसपास जो नेगेटिविटी उसको भी हटाएं, ओके। यहाँ पर यिन और यांग की एनर्जी, आपके पर्सन को यिन यांग बहुत नजर आ रहा है, हर जगह इस पर्सन को यिन यांग नजर आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन को इसी तरीके की चीजें नजर आ रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये शायद इस पर्सन के साथ ये भी है, ड्रीम्स में भी नजर आ रहा है और ये पर्सन शायद सर्च करके देख रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है या फिर ये सिंबल क्यों दिखाई देता है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पर्सन को भेजा हो और ये पर्सन
ने पहले इस चीज़ को डिनाई कर दिया हो कि ये सब कुछ होता है एंड ऑल, बट अब ये पर्सन उसी सिंबल को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन की फैमिली में एक चीज़ है, एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं सारे लोग, ठीक है। जो मतलब ट्रेंड को तो सब पता है कि आपकी फैमिली में कोई चीज़ नहीं होती है तो आप बोलते हो ये मेरी फैमिली में नहीं होता है तो ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। तो वो इस पर्सन की भी एनर्जी है कि यार ये हमारी फैमिली में नहीं होता है, ये नहीं हो सकता है। बट कभी-कभी ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये सारी चीज़ें मतलब इस पर्सन की अगर इनर कॉलिंग है या हम ये कह सकते हैं सोल कॉलिंग है, तो इस पर्सन को ये लगता है कि फालतू ये सारी चीज़ों को ये पर्सन फॉलो कर रहा है जबकि ये फॉलो करने लायक चीज़ें हैं नहीं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपकी कोई इनर कॉलिंग होती है या सोल कॉलिंग होती है तो आप ये कहते हो कि यार ये मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ, ये कोई ज़बरदस्ती है क्या इस ट्रेंड को फॉलो करने की या फिर कोई ज़रूरत है क्या इस चीज़ को फॉलो करने की। सो आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर इसी तरीके की चीज़ें बोलते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को अगर आपने बोला है कि ये सारी चीज़ें मत कीजिए, ये कीजिए, तो आपके पर्सन को आपकी सारी बातें लॉजिकल लग रही हैं, आपकी सारी बातों को भी आई थिंक मानने के लिए रेडी हैं। पहले इनको आपकी बातें लॉजिकल लग रही थी, अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप बात सही बोल रहे हो, आप गलत थोड़ी ना बोल रहे हो। क्यों क्यों इस तरह की चीज़ों को फॉलो किया जाना चाहिए? क्यों इस तरीके के ट्रेंड्स को आगे बढ़ाने चाहिए? ठीक है, क्यों इस तरीके की ट्रेडिशंस जो भी हैं, इन सबको क्यों आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? ठीक है, तो आपकी बातें इस पर्सन को अब इलॉजिकल नहीं लग रही हैं, आपकी बातें इस पर्सन को बिल्कुल सही लग रही हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आप समझा रहे हो स्टार्टिंग में आपके जो पर्सन है वो डिनाई कर देते हैं समझने के लिए, लेकिन बाद में इस पर्सन को आपकी बातें याद आती हैं और लगता है कि आप सही बोल रहे थे। तो ऐसा मेरे को यहाँ पर एक बहुत सुंदर नेकलेस टाइप का मुझे लग रहा है यहाँ पर, तो किसी के पर्सन में नेकलेस गिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसका एक मतलब ये भी है कि कुछ लोगों के पर्सन मैरिज या कमिटमेंट चाहते हैं या मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनका दिमाग में पहला ख़्याल आपका आ रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली में अलाउ नहीं है ये सब, तो वो भी आपके साथ अब मतलब रेडी हैं कनेक्शन में आने के लिए और अपनी फैमिली के अगेंस्ट में भी आई थिंक ये पर्सन बोलेंगे बिकॉज़ इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई। ये डिपेंड करता है गाइस कि किसकी लाइफ़ में कितना कर्मा है या फिर किसकी लाइफ़ में यू नो अ उनकी लाइफ में कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा करने के बाद और इश्यूज़ क्रिएट करने के बाद फैमिली में आप दोनों शादी कर ही लेते हो एंड में। तो ये डिपेंड करता है कहीं-कहीं पर ऐसा होता है कि नहीं हो पाती है। पर इस केस में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे मैरिज कर लेंगे। इनको जो है वो सही समय पर सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं और इनका मतलब मन भी ऐसा नज़र आता है कि इनको राइट टाइम पर ये समझ में आ गया है कि मुझे इस तरीके की चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करना है। मैं वही करूँगा या करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। सो ये मेरे को यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस पर्सन ने अपनी सोल कॉलिंग को सुना है। 2-3 दिन से ऐसी रीडिंग आ रही है जैसे आपके पर्सन आपको कमिट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको नेकलेस गिफ्ट कर सकते हैं या फिर मैरिज की कमिटमेंट दे सकते हैं। ये लाइक आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सीधे आपके पास शादी की कमिटमेंट आ जाए इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। किसी के पर्सन हैं जो रेडी हैं, मुझे लगता है आप लोग ने हील किया है कनेक्शन या फिर आपके जो भी इश्यूज़ आ रहे थे वो इश्यूज़ आपने हील किए हैं, अच्छे से बैठकर बात करने की कोशिश की है या फिर
कॉन्वर्सेशन सही तरीके से की है, कम्युनिकेशन आपने बहुत सही तरीके से किया है इस पर्सन के साथ, और इन्होंने भी आपको अंडरस्टैंड किया है, झगड़े नहीं हुए हैं और एक दूसरे की बात को समझदारी से समझते हुए यहाँ पर कमिटमेंट की तरफ ये रिश्ता बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका भी कनेक्शन हील हो गया है गाइज। ठीक है, एक्चुअली ये इंसान कभी थर्ड पार्टी में नहीं थे, जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है। ठीक है, ये पर्सन कभी थर्ड पार्टी में नहीं गए। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी थी, वो ओनली एंड ओनली फैमिली थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली की वजह से ये पर्सन परेशान हो रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि खुद ही ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इस तरीके की चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, मुझे साथ निभाना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे वर्ड चैनल हो रहा है, साथ निभाना है, तो लाइक ये पर्सन आपका साथ निभाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स आप लोग के लिए क्या बता रहे। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए डेविल क्यों आया है। देखिए गाइस, मैंने आपको जो रीडिंग में बोला वो कार्ड्स भी बता रहे हैं। ठीक है, कैंडल एक्स में मैंने आपको बोला आपके जो पर्सन है इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डेविल था जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो डेविल क्या क्या था, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, हेरोफेंट है। देखिए, किसी के केस में तो ये था कि आपके पर्सन को इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा पसंद थी और उन्हें कोई भी कनेक्शन इस तरीके से फील होता था कि यार बोझ है उनके ऊपर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी आई हो, बट थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव फिगर था, जैसे इनके पेरेंट्स। ठीक है, या फिर किसी के लिए इनकी मदर भी हो सकती है। डिवाइन एम्प्रेस की एनर्जी है, तो मतलब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन थे वो किसी डेविल के चलते आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, और इस केस में थर्ड पार्टी कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है, या 1-2% लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन को इस तरीके से फोर्स किया जा रहा हो किसी तीसरे इंसान से शादी करने के लिए, और इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे टोटली बातचीत करना बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने अकेले में कुछ समय बिताने के बाद कंफ्यूजन में अपने लिए एक रास्ता निकाला है। मतलब कंफ्यूजन में रास्ता निकालने का मतलब है कि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, जो ये दिखा रही है कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने कहीं ना कहीं समझा है कि इनके लिए
मतलब क्या सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नज़र आता है 7 ऑफ शॉर्ट, जहाँ पर ये इंसान भागते हुए नज़र आ रहा है, और नीचे आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर ये इंसान ऑफर करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पर आपके इंसान आपसे रन कर रहे थे, वो सामने से आपको अब ऑफर करना चाहते हैं, और जहाँ पर वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे या पहचान नहीं पा रहे थे कि उनके लिए राइट कप कौन सा है, या फिर मतलब बहुत कन्फ्यूजन थी, तो वो आपको पहचान पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, डेविल की एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई थी इस पर्सन की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये पर्सन कतई नहीं पहचान पा रहे थे कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या मतलब इस पर्सन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और जो इन्हें कोई समझा रहा था उसी वजह से ये पर्सन काम कर रहे थे, लाइक जिसने जो समझा दिया कि ऐसा करो वैसा करो, वैसे ही पर्सन कर रहे थे। जनरली नॉर्मली सारी लाइफ में लोगों के घरों में यही होता है कि जो भी बड़े समझा देते हैं बच्चे वैसे ही काम कर लेते हैं अंत में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई है जो इंसान यहाँ पर मौजूद है, जो अपने कनेक्शन को लगातार हील कर रहा था, उसके लिए प्रे कर रहा था, या फिर यूनिवर्स से प्रे कर रहा था कि आप मेरे कनेक्शन को हील कर दीजिए, मेरे को मतलब हमें एक कर दीजिए। तो अगर आप इस तरह की प्रेयर्स कर रहे थे हीलिंग के लिए, तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन ने कनेक्शन को समझा है, क्योंकि ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन या तो इंडिपेंडेंसी के चक्कर में आपसे दूर भाग रहे थे, या फिर किसी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे थे इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ कि इनके साथ मैरिज करो, या फिर पॉसिबिलिटी कोई अथॉरिटेटिव फिगर था इस पर्सन की लाइफ में जो इनको लगातार परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने एक टाइम पर ऐसा सोचा कि आपके कनेक्शन से गिव अप कर देंगे। बहुत सारे लोग कनेक्शन से गिव अप कर देते हैं, क्योंकि फैमिली ड्रामा होता है, फैमिली में इमोशनल ड्रामा होता है, बहुत सारा ड्रामा होने की वजह से उनको लगता है कि हटाओ यार, ठीक है ऐसा हो नहीं पाएगा, और फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है लेकिन कि आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, जो सही समय पर हीलिंग कर ले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सही समय पर हीलिंग कर पाते हैं या नहीं, अपने ईगो को नीचे रख के, ठीक है। और अगर आप हीलिंग कर लेते हैं तो राइट टाइम पर आपका कनेक्शन ठीक हो जाता है, अदरवाइज फिर ये सिचुएशन आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को वही एनर्जी फील हो रही है कि काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन में उन्होंने इस चीज़ को हील किया है। मैं हमेशा इसी चीज़ पर बात करती हूँ कि डिवाइन या फिर कोई भी आपके कनेक्शन में जजमेंट जस्टिस तब देता है जब दो लोग रेडी हों कनेक्शन में एक दूसरे के लिए साथ आने को। दो लोग रेडी हो जाते हैं तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देता है। अब दोनों ही रेडी नहीं है, दोनों ईस्ट और वेस्ट में भाग रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको साइन देगा, सिग्नल देगा, समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें से रियलाइज कराने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपने ईगो के चलते, आपका पार्टनर अपने ईगो के चलते समझता नहीं है, तो फिर यूनिवर्स को बहुत मुश्किल हो जाती है आपके साथ चीज़ें संभाल पाना या फिर कर पाना, राइट। सो यहाँ पर यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, इसको ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। 3 दिन से ऐसी रीडिंग आ रही है कि जो रियूनियन के साइन दे रही है, तो मतलब किसी के पर्सन तो ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ये चीज़ आई है कि मुझे अपना कनेक्शन नहीं खोना है, नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ खो दूंगा, ठीक है। सही समय पर बेसिकली उस इंसान को बुद्धि आ रही है, ओके। और ये सीधी मैरिज तक लेकर जाएगा, ये भी तय बात है। मतलब ये जो कनेक्शन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपको मैरिज तक लेकर जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बीच में आ भी रहा है फैमिली वगैरह, तो आपके जो पर्सन है वो इनको समझाएंगे, इनकी मदर या फादर है तो उनको समझाएंगे, लेकिन आपके साथ चीज़ें बैलेंस ज़रूर करेंगे, ठीक है। वो आपके साथ कोई कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आपके पर्सन अगर आपकी तरफ नहीं आते हैं तो फिर एक बहुत ही गंदी साइकिल में चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर मतलब कोई इंसान है जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है फैमिली में, या फिर उनको समझाने की कोशिश करता है, या अगर ये उनकी बात मान लेते हैं, तो ये बहुत गंदा फिर एक कर्मा साइकिल में घूमेंगे, ठीक है। क्योंकि शायद चीज़ें आपके साथ डेस्टाइन है और सही समय पर उनको समझ में भी आ गया है, ठीक है। एक एक वो लाइन है ना कि सही समय पर बुद्धि नहीं आती, और जब समय निकल जाता है तब सही समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। तो इस पर्सन को सही समय पर सही समझ आ गई है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। नहीं तो फिर जब समय निकल जाता है तो इंसान सिर्फ पछताता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये है। और मुझे ये भी लग रहा है कि क्लैरिटी भी इस पर्सन को बहुत जल्दी मिल गई है। देखिए जितने भी लोग यहाँ पर इस कनेक्शन में हैं, वो जिस भी पर्सन को चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने मन में एक चीज़ पर फोकस डाल दीजिए, ठीक है। आप मतलब कहने का ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्सन को पर्टिकुलरली चाहते हैं, आप चाहते हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में, तो आप उसी पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए आपके माइंड के अंदर कि अगर ये नहीं मिला तो मुझे कोई और मिल जाएगा। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका किसी एक व्यक्ति पर फोकस होता है तो आपके पर्सन को क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन जब आपका फोकस ऐसा होता है कि ये तो पता नहीं कैसा है,
क्या पता एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, शायद यूनिवर्स ने मेरे लिए कोई और सोच रखा है, या फिर शायद मुझे किसी और के साथ बात करनी चाहिए, या फिर शायद मेरे लिए कोई और ही बना है। तो उसको क्लैरिटी नहीं मिल सकती, स्पेशली तब जब आप किसी डिवाइन जर्नी में हो। नॉर्मल जर्नी में तो मैं फिर भी नहीं बोलूँगी, बट अगर आप डिवाइन जर्नी में हो तो स्पेशली आपके लिए ये मैसेज है, क्योंकि जैसे ही आपका फोकस ये होता है कि अगर ये नहीं तो ठीक है, यूनिवर्स ने कुछ तो मेरे लिए सोचा होगा, या फिर आप कमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है, मन ही मन से, तो आप देखेंगे कि आपके पर्सन को क्लैरिटी भी नहीं आती है, ठीक है। अगर वो आपको मिरर करता है तो उसको भी ना कमिटमेंट में प्रॉब्लम होगी, वो भी आपके अलावा ये देखिएगा कि शायद कोई और बेहतर हो सकता है उसके लिए, ठीक है। आप भले ही जाए ना किसी थर्ड पार्टी में, लेकिन अगर आपके माइंड में भी चल रहा है कोई सेकंड पर्सन का थॉट, या फिर आपने ये सोचा है कि ये पर्सन नहीं तो कोई और सही, तो उनके दिमाग में भी सेम चीज़ चलती है, ठीक है। और वो इसी को आपके सामने मिरर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आप ही की इनर रियलिटी है, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि आपका पर्सन नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई लव यू नॉट ओनली फॉर who you are but also for who I am when I am with you। ये पर्सन कह रहे हैं कि ये पर्सन आपको सिर्फ इसलिए चाहते कि आप क्या हैं, ये पर्सन आपको इसलिए भी चाहते क्योंकि ये क्या हो जाते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ नए हो जाते हैं। नफरत करोगे तो भी आएंगे तेरे पास, क्योंकि तेरे बिन जीने की आदत नहीं हमें। आई मीन थर्ड पार्टी सिचुएशन बट स्टिल आई लव यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रहे हैं पर्सन, बट यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन नज़र डेफिनेटली नहीं आता है। ये थर्ड पार्टी यानी इनकी फैमिली हो सकती है। आई डोंट नो व्हाट एल्स देयर इज टू से आई मिस यू, ठीक है। ओके, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊँ तो चले आना। आप यहाँ पर है, बिफोर आई मेट यू आई डिड नॉट नो आईज एंड स्माइल्स कुड स्पीक सो मच। आपसे मिलने से पहले इस पर्सन को नहीं मालूम था कि आंखें और स्माइल इतना कुछ बोलती हैं। आर लेटर है, 8 नंबर है, जून मंथ है, डार्क स्किन, अप्रैल, मई, 5 नंबर है, एंड जनवरी मंथ है, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर लेटर आए हैं NKSP और नंबर है 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है आउटर रियलिटी में आपसे भागना बंद कर दें, तो आप इनर रियलिटी में अपने पर्सन से भागना बंद कर दीजिए। आपके अंदर इस पर्सन को लेकर डाउट्स है या जो भी चीज़ें हैं, या फिर आप इस पर्सन से अंदर ही अंदर अगर रन करते हैं, ठीक है, बाहर नहीं अंदर अगर आप रन करते हैं, इस पर्सन से आपको डर लगता है या थर्ड पार्टी का ट्रिगर का डर लगता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप अंदर से भाग रहे हैं तो ये पर्सन आपको आउटर रियलिटी में शो कर रहे हैं कि आपसे बाहर भाग रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। गाइस, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।